वैष्णो देवी आपकी नहीं है क्या? माँ के साथ माँ की आस्था के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको ये पता है माँ कोल कुंडोली से माँ की यात्रा शुरू हुई थी। माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ आद्य कुंवारी गई, माँ हाथी मथा, माँ सांझी छत गई, माँ उसके बाद भवन गई। और आज आप पूरा रूट चेंज कर रहे हैं। ये खाली कटरा के लोगों के सेंटीमेंट नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी सनातन है और जो जो लोग माता वैष्णो देवी को मानते हैं, पूजते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, ये उनके साथ न्याय है। और माता की यात्रा के साथ अगर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मैं उन लोगों को, चाहे देश और दुनिया में जहां जहां भी मां के भगत हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस बात के लिए आपको बोलना चाहिए। ये किसी एक एमएलए का नहीं है कि एमएलए लिख के दे देगा कि यहाँ पे गंडोला लग जाए। क्यों लग जाए भाई? ये माँ की आस्था का सवाल है। आप मुझे बताएं कि माता की यात्रा के बाद आप बाबा भैरवनाथ क्यों जाते हैं दर्शन करने? क्योंकि यात्रा का पूरा कंप्लीट तभी हो सकती है जब भैरवनाथ के दर्शन करो। फैसले के बाद ऐलान किया गया था कि गंडोला लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मेरी बात सुनिए, आस्था के आगे कुछ नहीं चलता। आस्था आस्था है। क्या माँ का जो मैं कह रहा हूँ कि कोल कंदोली से माँ की यात्रा शुरू हुई, माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ अर्ध कुंवारी गई, माँ सांझी छत हाथी माथा गई, माँ उधर से बावन गई। आप मुझे बताएं इसमें क्या है? क्या आप यात्रा से छेड़छाड़ नहीं करें? माता के रूट को छेड़छाड़ नहीं करें? क्या आप एक सनातन के, जो ये लोग बीजेपी के लोग ठेकेदार बने हैं सनातन के, ये जवाब दें कि क्या सनातन में ये यात्रा लिखी है या नहीं लिखी है? आप भगवान राम का जो वो पुल है, जो राम सेतु है, क्यों उसके लिए बार बार बात उठाते? क्यों? मेरे भगवान राम का वो पुल था जहां से वो चले थे। तो इसलिए अगर भगवान राम का अगर ब्रिज के लिए, आप उस पुल के लिए बात कर सकते हैं, तो माता वैष्णो देवी का जो ओरिजिनल रूट है, जो मेरी माँ जिस रास्ते गई है, उसको आप क्यों छेड़छाड़ करें? और उसके बाद आप कटरा के व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं, आप पिट्ठू वालों को खत्म कर रहे हैं, आप रेडी फड़ी वालों को खत्म कर रहे हैं, आप दुकानदारों को खत्म करें। कटरा को खत्म, खाली एक कटरा खत्म नहीं होगा। एक तो सनातन को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरा कटरा के जो आम बेरोजगार, उन लोगों को जो काम अपने बलबूते पे खड़े हैं, उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। और ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी।